आज हम 11वीं क्लास की पुस्तक जिसका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ। ये इस वीडियो का 3rd पार्ट है। देखते हैं इस पार्ट में मैंने कौन से क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करें जो कि इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो इतनी सिंपल होगी कि कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसे समझने में दिक्कत भी आती हो थोड़ी बहुत, तो वो भी आसानी से समझ लेगा। तो मैंने ये बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आपको लगता है कि मैंने रियल में अच्छी मेहनत करी है, तो आप लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता लगेगा दोस्तों कि हमारी मेहनत सच में कामयाब हो रही है। और किसी भी उस दोस्त के पास अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मेरी मेहनत किसी दूसरे बच्चे के काम आई। आगे देख लें दोस्तों, संविधान किसने बनाया? भीमराव अम्बेडकर बोल देते हैं बच्चे। तो क्या दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया? क्या कोई एक व्यक्ति हमारा संविधान बना सकता था? तो गलती मत करना। ध्यान रखना कि हमारा जो संविधान बनाया है वो हमारी संविधान सभा ने मिलकर बनाया है, और भीमराव अंबेडकर जी भी उसमें शामिल थे। यानी बहुत सारे महान नेता हमारे देश के इस संविधान सभा में शामिल थे। सब ने मिलकर संविधान का निर्माण किया है। संविधान सभा का स्वरूप 389 सदस्य थे टोटल। ये शायद एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है टोटल, लेकिन 292, ये जो कैबिनेट मिशन वगैरह आया था 1946 में, उसके आधार पर बनाई गई थी। 292 सदस्य निर्वाचित हैं ब्रिटिश प्रांतों से। यानी शासन 2 तरह से चलता था अंग्रेजों का। एक तो अंग्रेजों वाला डायरेक्ट शासन जिसे ब्रिटिश प्रांत कह दिया, दूसरा इनडायरेक्ट जहाँ पे राजाओं को जीत लिया था अंग्रेजों ने और राजाओं को कह दिया था तुम शासन चलाओ, लेकिन तुम हमारे मतलब वो राजा शासन तो चलाते थे लेकिन वो गुलाम होते थे अंग्रेजों के। वो सिर्फ नाम के ही राजा होते थे, उन्हें गुलामी अंग्रेजों की करनी थी। तो इस तरीके से 292 सदस्य यहाँ से ले लिए, 93 सदस्य यहाँ से ले लिए। वैसे 296 थे, वो 96 कैसे थे ये भी बताऊंगा। पहले ये याद रखो, 292 यहाँ से लिए, 93 यहाँ से लिए, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिए। इसके बाद है संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में हुआ था। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। लास्ट में क्या हुआ दोस्तों, मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या करा, हमारी संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। यानी आपको सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही होगी, अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने नोट करके लिख रखा है ये नोट, कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और अपने लिए अलग देश की मांग करी। इन्होंने बोला भाई हमें तुम्हारा संविधान नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी संविधान सभा में शामिल नहीं होना, हमें तो अपने लिए अलग देश चाहिए, हम अपना अलग संविधान बनाएंगे, पाकिस्तान के लिए संविधान बनाएंगे। उन्होंने ऐसी मांग कर दी। तो जब मुस्लिम लीग के सदस्य छोड़ के चले गए तो संख्या 299 के आसपास रह गई थी। 299 सदस्यों ने मिलकर हमारा संविधान बनाया है। तो ये मोटा मोटा फिगर मैंने बनाया है, हालांकि इसकी बहुत डीप नॉलेज है वो मैंने आपको नहीं दी है, क्योंकि सिलेबस से हम ज़्यादा बाहर हो जाते। सिलेबस में छोटी बातें हैं तो मैं छोटा ही बता रहा हूँ। 299 सदस्य थे, और जिस दिन हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया गया 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस दिन 284 सदस्य बाकी थे, यानी कि 284 सदस्य थे, और इन्होंने उस पर सिग्नेचर वगैरह करे थे। तो दोस्तों ये हो गया। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज ही कई सारे पार्ट बना दूँ। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो 1-2 बार पॉज करके रोक के दोबारा बैक करके आप देख सकते हैं। 9th क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, संविधान सभा की पहली, दूसरी, तीसरी बैठक कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका बहिष्कार किसने किया? बहिष्कार को आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग ने करा था, अपने लिए अलग मांग कर रहे थे वो। तो इस बहिष्कार का जवाब तो मैं दोबारा नहीं दे रहा, मैं यहाँ बता देता हूँ पहली, दूसरी, तीसरी बैठक कब हुई। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य बना दिया गया था इनको। अगली बैठक हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दिन स्थायी सदस्य बना दिए गए। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी ने उन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था इस दिन, जो कि 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया था, स्वीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कभी बताऊंगा, वहाँ पे मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन इससे पहले हमें 2 चीज़ क्या याद रखनी है। सच्चिदानंद अस्थायी सदस्य थे पहली बैठक में, राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट सदस्य बना दिए गए थे, स्थायी सदस्य दूसरी बैठक में, और उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए थे? नेहरू जी लाए थे। तो यहाँ से दोस्तों हमारे 2-3 क्वेश्चन हो गया। संविधान सभा ये हो गया, संविधान सभा के वो हो गया, स्वरूप हो गया। इसके बाद ये बैठक वगैरह हो गया। तो दोस्तों ये पार्ट आपको कैसा लगा? आप लाइक करें, कमेंट करें, और हमें ज़रूर बताएं अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो हमारी। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल, अगर आपने नहीं करा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएं।